हम जीव किसको कहते हैं? जब मैं चेतन आत्मा के साथ मन जुड़ जाता है तो मेरा ही नाम जीव हो जाता है। शरीर, इस शरीर में है 5 ज्ञान इंद्रियां। इन ज्ञान इंद्रियों के पीछे है हमारी मन बुद्धि, और इस मन बुद्धि के पीछे हूं मैं आत्म स्वरूप, मैं हूं चेतन स्वरूप। तो मुझ चेतन स्वरूप का जो प्रतिबिंब है वो इस मन के शीशे पर पड़ता है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन तैयार होती है उसी को हम जीव कहते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अगर ये, कैन यू सी दिस? The light is falling on the mirror and this reflection is formed. Can you see on the roof? If I move the mirror, then on the wall. Correct? Correct? So mirror plus light together give birth to this reflection of the light. Light is yellow and round, so is the shape of the mirror also. So we see this round light. अब इसको थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, the light source is Atma, the mirror is the mind, and what is created is the reflection, and this we can call it as Jiva. This is Jiva. Now, the Jiva, you don't even know this, you think mind is me. आपको लगता है ये जो मन है ये हम हैं, पर सच ये है ये मन हम नहीं है। जैसे ये जो दुपट्टा हमने लिया है, ये दुपट्टा मैं नहीं हूं। ये जो ड्रेस हमने पहनी है, ये ड्रेस भी मैं नहीं हूं। ये ड्रेस जिस शरीर के ऊपर है वो शरीर भी मैं नहीं हूं। इस शरीर में जो मन है वो मन भी मैं नहीं हूं। मैं अपनी शुद्धता में आत्मस्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, लेकिन हम अपने आप को ये जो रिफ्लेक्टेड है ना, इस रिफ्लेक्शन को कोई अगर लाइट मानने लग जाए तो गलती है या नहीं? अब ये शीशा है तो रिफ्लेक्शन है। अच्छा, शीशा हमने खत्म कर दिया, लाइट फिर भी है पर रिफ्लेक्शन नहीं है। ये हमने उठाया शीशा लाइट सोर्स पर तो रिफ्लेक्शन फिर से बन गई। करेक्ट ना? ये जो जीव है, जन्म इसका होता है। जन्म मतलब जब इस रिफ्लेक्शन को, जब इस जीव को कोई अन्नमयी कोश, एक शरीर जो माता के अंडे और पिता के वीर्य से तैयार हुआ जब मिलता है, तो जीव अपने साथ मन को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को, प्राण को, ये पूरा कंटिंजेंट लेकर के इस शरीर में मैं हूं की फीलिंग आती है। जैसे अभी आप कहेंगे मैं 14 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, मैं 18 का हूँ, मैं 20 का हूँ, मैं 22 का हूँ, पर ये मैं है या शरीर है? आपका जो हैप्पी बर्थडे था, जब तक हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ था, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ थे तो आप क्या कहेंगे? यू हैव नो आइडिया एट ऑल, राइट? शरीर पैदा हुआ तो ये मम्मी है, ये डैडी है, ये समझ लगी, पर जब शरीर नहीं था तो ये मम्मी डैडी तो नहीं ना थे। और जब शरीर मर जाता है तो जीव अपने कर्मों की गठड़ी अपने साथ लेके कर्म के अनुसार एक नए शरीर में पैदा होता है। और पूरा ज्योतिष शास्त्र यही है कि तुम्हारे आज जो माँ पिता है या भाई बहन है या दादा है, ये तुम्हारे साथ जो संबंध बने हैं, ये संबंध तुम्हारे कर्म की वजह से बने। परस्पर लेन देन, किसी को सुख दिया है, किसी को दुख दिया है, जो दिया है वो वापस भी तो लेना पड़ेगा ना। इसलिए हमारे ये संबंध बन जाते हैं। तो विचार ये कहता है कि तुम इसको समझो कि तुम जीव नहीं हो,
तो जीव बन कैसे गया भाई? ये शीशे को अगर लाइट सोर्स पे कर दिया तो बन गया रिफ्लेक्शन। तो ये शीशा क्या है? आपका मन बुद्धि। मैं हूं की फीलिंग तब होती है जब मन बुद्धि एक्टिव होते हैं। गहरी नींद में क्या ये मालूम होता है कि मैं है? गहरी नींद में तो नहीं मालूम ना कि मैं है। गहरी नींद में तो कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अंधेरा होता है, अज्ञान होता है। पर जैसे ही नींद खुलती है, नींद खुलना क्या है? ये आ गया आप लाइट सोर्स। लाइट जहां कौन है? मैं आत्मा ही लाइट सोर्स कह सकते हैं। मैं चैतन्य स्वरूप, मैं सत्य हूं, मैं आत्म चैतन्य, मैं आत्मा आनंद, मैं आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। लेकिन हम अपनी इस असलियत को जानते नहीं हैं क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? क्योंकि किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं मिला है, क्योंकि सत्संग सुना नहीं है। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जब किसी के बहुत पुण्य कर्म जागते हैं तब उसके जीवन में कोई गुरु आते हैं, उसके पहले नहीं आते हैं। और गुरु भी बड़े किस्म के हो सकते हैं। तुम्हें मूर्ख बनाने वाले, तुमसे पैसा लूटने वाले, तुम्हें चेला बनाने वाले, मरने बाद मुक्ति देंगे ये कहने वाले, तुमको मरने बाद हम सचखंड ले जाएंगे ये बोलने वाले। लेकिन अभी इस शरीर में रहते रहते हम ज्ञान के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कैसे कर सकते हैं ऐसा बताने वाला श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसको ब्रह्म की अनुभूति है, परमात्मा अनुभूति है। ऐसा गुरु कहा बहुत मुश्किल से, बहुत पुण्यों से मिलता है। तो अब जब आप सत्संग श्रवण करते हैं तो ज्यों ज्यों सुनते जाते हैं त्यों त्यों ये सब चीजें समझ आने लग जाए। अभी सच्चाई ये है, आप अपने आप को जैसे इस शीशे में रिफ्लेक्टेड होके रोशनी वो लिश्कारा बनी थी, अभी आप इस शीशे को जैसे मैं मान रहे हो, मतलब मन को मैं मान रहे हो। और ये शीशा इस फ्रेम में है, ये फ्रेम आपकी फिजिकल बॉडी हो गई। Are you getting what I am saying? ये जो फ्रेम है ये है शरीर। इस फ्रेम में ये शीशे का है मानो जैसे मन। और ये जब चेतन के सामने आया तो जीव बन गया। हम कहें जीव बन गया या ये हम कहें कि रिफ्लेक्शन जीव का दिखने लग गया। अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? जस्ट अ फ्रेम, दिस बॉडी, जस्ट यही मैं हूं, यही मैं हूं। लेकिन जो बच्चे कुछ समय से शिविर में आ रहे हैं उनकी भाषा बोली कम से कम मेरे साथ तो बदल गई। जैसे डे 1 पे एक लड़का आया, उसने मुझे एक प्रेम से गिफ्ट दिया और फिर उसने कहा आज शरीर का जन्मदिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये विचार ज्ञान का विचार, और ये विचार इस बात को साबित करता है कि आप अब इस ज्ञान मार्ग पर आ चुके हो। अब आप आम व्यक्ति नहीं रह गए, अब आप खास हो चुके हो क्योंकि आप ज्ञान श्रवण करते हो। आम क्या है? आम आदमी क्या है? आम आदमी है वो पैदा होता है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जाएगा खा पी करके, फिर वो पढ़ लिख लेता है, फिर नौकरी करता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है, फिर बच्चों की शादी करता है, फिर एक दिन खुद रिटायर होता है, फिर एक दिन मर जाता है। यह है आम आदमी की कहानी। खास क्या है? जिसने इस चक्कर को तोड़ दिया। कैसे? गुरु मिल गए, गुरु से ज्ञान मिला, योग का, वेदांत का, भक्ति का, विचार क्या करना है इसका। तो अब क्या है? अब आपकी प्रमोशन हो गई, ज्ञान ने आपकी प्रमोशन कर दी। अब इस प्रमोशन के बाद क्या होगा? वो कहते विचार का फल क्या होता है?
विचार चंद्रोदय में ही प्रश्न आता है कि विचार का फल क्या होता है। वो कहते हैं विचार का फल ये होता है कि आपको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। दृढ़ माने पक्का, अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट, ज्ञान मतलब जानना। हमारी असलियत क्या है, हम डायरेक्टली इस बात को जब समझ जाते हैं और वो बिल्कुल पक्की हो जाती है। और भगवान कृष्ण ने आज सुबह क्या कहा था, जिसका मन और इंद्रियां भटकती नहीं है, जिसका मन संयम में रहता है, उसका मन ही निष्काम होकर ज्ञान को प्राप्त होता है और फिर उससे वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष का मतलब किसी से मोह नहीं है। अब ईश्वर हम ही में है और जो देख रहे हैं संसार, ये वास्तव में तो है नहीं। जिसे आज क्वांटम फिजिक्स कह रही है, that there is no world actually. It is just a projection of your own mind. ये वेदांत का सूत्र है। जो तुम देख रहे हो वो सारा संसार एक्चुअली तुम्हारे मन में ही है और वही बाहर दिख रहा है। और तुम्हारी असलियत क्या है वो उपनिषद कहती है, और उपनिषद कहती है तुम आत्मस्वरूप हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो, तुम ये शरीर सिर्फ नहीं हो। ऐसे जानो कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये बोलने लग जाता और ये पूछता मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। अब इस रिफ्लेक्शन को समझाना पड़ेगा ना कि तू एक्चुअल में पैदा हुआ नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। तुम तो ज्योति स्वरूप हो। शीशे की वजह से तुम्हारा ये स्वरूप दिख रहा है, तुम असल में ये नहीं हो। वही काम हम करते हैं। आपको यही समझाना चाहते हैं अल्टीमेटली। देखिए वर्कशॉप्स और डांस और ये और फेस रीडिंग और व्हाटएवर, ये सब आर वेज, माय वेज टू कीप यू हियर एंटरटेन्ड सो दैट आई कैन टॉक द रियल थिंग विद यू। कोई आदमी एमफिल कर ले, एमटेक कर ले, सीए कर ले, यूपीएससी क्लियर कर ले, ग्रेट, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। पर क्या उससे वो अपने मन की बीमारियों से आजाद हो जाएगा? क्या वो किसी से जेलस नहीं होगा? होगा। क्या वो ग्रीडी, लालची नहीं होगा? कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या वो अपने घर वालों से, पत्नी से, पति से, बच्चों से लड़ेगा नहीं? क्या बिल्कुल लड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। बट हमारी रियलिटी क्या है? हमारी रियलिटी ये है, हमको ये ह्यूमन बॉडी मिली है फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम। अब इस लिमिटेड टाइम में अगर हमने स्वयं को जान लिया और साथ साथ फिर दुनिया की जो भी पढ़ाई या जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कर ली, तो हमने एक्चुअली अपना असली काम तो कर लिया। तो जो दूसरा है, क्योंकि शरीर है तो खाना चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए पढ़ाई चाहिए या बिजनेस चाहिए, तो वो सब आपका स्कूल आपको करा रहा है, लेकिन असली चीज तो मैं करा रही हूँ यहाँ पर। और वो है मैं आत्मस्वरूप कैसे हूं, ये जानना, ये समझना कि मैं जीव नहीं हूं। मन में रिफ्लेक्टेड चेतन को ही हम जीव कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, डे फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, क्या उसे ये मालूम होता है कि उसके पेट में लड़की है या लड़का है? नोप। अब सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, ऐसे तो बैन है, लेकिन करने वाले फिर भी कर रहे हैं। बेईमानी है ना कई लोगों में, वो छोड़ते नहीं है उसको।
लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। उस चक्कर में फिर गर्भपात भी होते, फिटिसाइड होता है। और गलती से अगर लड़की पैदा हो ही गई तो फिर उसके साथ बड़ा भेदभाव होता है, एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज में बहुत तकलीफें आती हैं उसको। तो इसका मतलब कि एक समय तक जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, ना लड़का थे ना लड़की थे। जो इनिशियल होता है, देयर इज नो सेक्स ओवर देयर। इट टेक्स टाइम टू गेट द एक्सप्रेशन। XY क्रोमोसोम की सारी एक्सेस की जो 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 क्रोमोसोम्स हैं वो डिफाइन करेंगी कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, राइट? मैं कहती हूँ थोड़ा और पीछे चले जाओ। जब तुम मां के गर्भ में भी नहीं थे तब तुम लड़की थे कि लड़का थे? अच्छा, आपका मन लड़की है कि लड़का? एक्चुअली मन ना लड़की है ना लड़का। इसलिए जो कमी पेशी एक पुरुष में हो सकती है वही सब कमियां एक स्त्री में भी हो सकती हैं, क्योंकि मन न्यूट्रल होता है ना। मन में क्या है? इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। और पूरा समाज तुम्हें कह रहा है करके दिखाना। क्या करके दिखाओ, नाम रोशन करो। एक बच्चे ने कहा कर दूंगा, 50 रुपए चाहिए बस। बोले क्या मतलब? बोले दो। तो वो गया 50 रुपए में एक सेल वाला वो ले आया टॉर्च, और पिताजी के नेम प्लेट पे इसे लाइट कर दी। बोलो देखो पिताजी का नाम रोशन कर दिया मैंने। ये मानव जीवन सिर्फ इसके लिए नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, भजो गोविंद पूल मत जाओ, मानस जन का ही लाहो। इस जिंदगी का लाभ सिर्फ एक ही है कि हम गोविंद का सुमिरन कर सकें, सत्संग के द्वारा गोविंद क्या है, भगवान क्या है ये जान सकें, मैं कौन हूँ वास्तव में जान सकें। अभी जैसे कल दो बच्चे मुझे मिलने आए, उनके फादर की डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई, ना डॉक्टर कुछ कर सके, ना बच्चे कुछ कर सके, ना उनकी पत्नी कुछ कर सकी। और फिर तो जैसे ही डिक्लेयर होता है ना कि द पेशेंट इज़ नो मोर, फिर शुरू हो जाता है इसकी बॉडी को कैसे लेके जाना है, इसकी बॉडी को कहाँ लेके जाना है, इसकी बॉडी को क्या करना है। फिर रिश्तेदार भी पूछते हैं तुम इसका क्रिमेशन कब करोगे। ये बॉडी 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 बॉडी, सारा टाइम नाम नाम नाम, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा नाम ऊंचा हो। फिर क्या रह गया? बॉडी रह गई बस। और वो बॉडी भी गई शमशान में, और अग्नि क्रिया हो गई तो कुछ ही घंटों में क्या बचता है? खाली राख बचती वहां पर, और तो कुछ भी नहीं बचता है। तो वो बॉडी जिसको वो मैं कह रहा था, वो मैं कहने वाला जीव तो गया, शरीर तो बेकार हो गया। प्राण नहीं तो शरीर बेकार है। तो इस शरीर में कीमती कौन है भाई, उसको तो पहचानो। तो विचार का, सत्संग का ऑब्जेक्टिव यही है। इसीलिए विचार चंद्रोदय बहुत टेक्निकली करेक्ट बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट हुई है। पुराना ग्रंथ था, हमने इसको दोनों भाषाओं में बोला भी है, एक्सप्लेन भी किया है, बुक भी है, वीडियोस भी हैं। तो उसको आप जरूर सुनिएगा। एंड मार्क माय वर्ड, तुम्हें इतना मजा आएगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट की वो बात करते हैं, और ये सब टेक्निकल लॉजिकल बात सुनते सुनते तुम्हारी IQ लेवल इतनी तेज हो जाएगी। योर IQ quotient will grow so good. Your emotional quotient will become so better. Why? Because when you begin to think, your thinking is like a light which illuminates your mind. So all diseases of the mind are because there is no gyan, knowledge, light in your mind. Once you have that, you're perfect. Life becomes meaningful only then when I know who I am.
इसलिए विचार का बहुत महत्व है।